हंसते खिलखिलाते हुए लोग की भीड़ भाड़ एयरपोर्ट पर पहुंचती है। जो लोग अपने फैमिली के साथ में एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उनका जो काम है, काउंटर पर जाते हैं। जैसे चेक काउंटर पर उनका सामना करना पड़ता है। चेक काउंटर पर पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट जो रहते हैं उससे अटैच करते हैं और जो काउंटर के चेक पोस्ट के रहते हैं वो अधिकारी लोग इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद में जो यात्री रहते हैं उन लोगों को काफ़ी खुशी रहता है कि अभी थोड़ी ही देर में फ़्लाइट पकड़ेंगे और फ़्लाइट पकड़ने के बाद में हम सीधा लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। काफ़ी यात्री जो वहाँ थे उनके फैमिली मेम्बर भी गए थे यात्री को भेजने के लिए और वहीं पर वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग जब फ़्लाइट से उड़ जाएंगे तो उसके बाद हम घर चले जाएंगे। दोस्तों हाल ही की ऐसे ही देखा जाता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और सेल्फ़ी भी करते हैं और ये सेल्फ़ी देखा जाता है कि उनकी आखिरी ही सेल्फ़ी रहती है। तो दोस्तों आज की जो घटना है और जो आज की कहानी है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी घटना कैसे घट जाती है और ये लोग जो रहते हैं इस हादसे में इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है ये गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट की है, जहाँ पर देखा गया है कि एयर इंडिया फ़्लाइट जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ होने के बाद में कुछ ही समय के बाद में विमान जो है एक बिल्डिंग से टकराता है और टकराने के बाद में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धमाका होने के बाद में जो भी एक व्यक्ति और जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे सारे यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जिस जगह पर विमान गिरता है वहाँ पर धुआं ही धुआं नज़र आता है। जो लोग उस एरिया में थे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हादसा हो गया है कि आसमान में खाली धुआं ही धुआं नज़र आता है और इस धुआं को देखकर लोगों में काफ़ी बड़ी दहशत बन जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एक भगदड़ का माहौल बन जाता है, लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि दोस्तों ये मामला बताया जाता है कि तकरीबन एयर इंडिया फ़्लाइट जो है अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है लगभग 1:38 पर और उसमें बताया गया है कि 242 यात्री सवार होकर जो यात्रा कर रहे थे। हालांकि देखा गया है और जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर बताया गया है कि जो यात्री फ़्लाइट के अंदर यात्रा कर रहे थे सारे यात्रियों की जान जा चुकी है। ऐसे में बताया गया है कि एक यात्री बच गया है और बचने के बाद में देखा गया है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जो उसकी हालत भी काफ़ी गंभीर हो गई थी, लेकिन अब बताया जाता है कि खतरे से बाहर है। हालांकि इस मामले को लेकर डीजीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और अपडेट जारी करने के बाद में जब विमान हादसा होता है और हादसा होने के कुछ ही समय के बाद में एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कोई फ़्लाइट न टेक ऑफ होंगी न कोई फ़्लाइट लैंड होंगी। जिस दौरान पर माहौल जो है शांति हो जाएगा उसी के बाद में सारी फ़्लाइटों को टेक ऑफ और लैंड करने की परमिशन दिया जाएगा। जहाँ पर देखा जाता है कि इस विमान हादसे में एक गुजरात के मंत्री थे जिसका बताया जाता है कि नाम विजय, मामले में उनकी भी हत्या हो जाने की पोस्टिंग की गई है। जहाँ पर देखा जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन जो राजस्थान की रहने वाली थी उसकी तकरीबन बताया गया है कि अभी पिछले ही कुछ समय के बाद में जैसे जनवरी में बताया गया है कि उसकी सगाई हुई थी और सगाई होने के बाद में जो उसका पति रहता है वो लंदन में एक डॉक्टर की जॉब करता था, इसलिए बताया गया है कि वो पत्नी जो है उसकी लंदन जा रही थी और लंदन जाने के दौरान पर कहा जाता है कि इस विमान हादसे में उसकी भी मृत्यु हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लंदन से अपनी छुट्टी पर और ईद की त्यौहार मनाने के लिए भारत में अपनी फैमिली के साथ आए थे, लेकिन फैमिली को फिर साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन देखा जाता है कि इसमें तकरीबन 5 लोगों की मौत हो जाती है। मौत देखा गया है कि 3 बच्चे रहते हैं और हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो उनका तेज़ी से इस समय पर सेल्फ़ी जो आखिरी सेल्फ़ी रहती है वो देखी जा रही है। तीसरी जहाँ पर देखा गया है कि इस हादसे में कुछ लोगों की और मारने की पोस्टिंग की गई है, जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ आउट कंट्री के थे जो भारतीय नहीं थे और उस भी लोग इस विमान से यात्रा कर रहे थे। इसी हादसे में उन लोगों की भी मर जाने की खबरें निकल कर सामने आई। हालांकि कुल मिलाकर देखा गया है कि इस विमान हादसे में कहा गया है कि एक ही यात्री बचा है, जो बताया गया है कि काफ़ी गंभीर हालत में वो भी था, लेकिन अब बताया गया है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में उसकी जानकारी मिली है कि वो यात्री जो है अब खतरे से बाहर है।
तकरीबन बताया जाता है कि विमान में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी के कारण से विमान का बड़ा हादसा हुआ है। जो बताया जाता है कि एयर इंडिया का विमान ये तकरीबन 11 साल पुराना है, लेकिन 11 साल पुराना एयरलाइंसों में वो नया ही माना जाता है। जानकारी के अनुसार देखा गया है कि इस हादसे में जो लोग भी जिनकी मृत्यु हो गई है, टाटा ग्रुप ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि मृतकों के परिजनों और जो उनके परिवार में हैं लोगों को 1-1 करोड़ रुपया जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। जहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि इस हादसे में काफ़ी बच्चे और काफ़ी महिलाएं थी जो इस हादसे की शिकार हो गई हैं। जहाँ पर देखा गया है कि इस मामले की घटना घटी है वो एयरपोर्ट से तकरीबन 15 ही किलोमीटर दूरी पर था, जहाँ कहा गया है कि उस एरिया का नाम बताया गया है कि मीगानी एरिया का नाम रहता है, जहाँ पर विमान गिरता है और गिरने के बाद में वहाँ पर एक भगदड़ का माहौल बन जाता है और लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों कहा गया है कि जो इस विमान को ऑपरेट कर रहा था, जो पायलट था, वो बताया जाता है कि एक जूनियर पायलट था जो तकरीबन 9000 घंटा फ्लाइट को रनिंग कर चुका था, जिसका नाम बताया गया है कुंदन। कुंदन एक बहुत बड़ा फ्लाइट का ऑफिसर था, जैसे कहा जाता है कि हेड था, जो इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था और देखा जाता है कि अपने एयरपोर्ट स्टेशन से संपर्क करना चाहा, लेकिन बताया जाता है कि संपर्क जो उसका रहता है वो टूट जाता है और टूटने के बाद में विमान जो रहता है बहुत बड़ा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि दोस्तों जो लोग इस घटने में जो लोग की मरने की खबर आती है तो ये देखा जाता है कि ये मामला देश में नहीं, ये विदेशों में इस बात की जानकारी चलने लगती है कि ऐसा बड़ा हादसा विमान हो जाता है। इसमें क्या लापरवाही थी, इसमें देखा जाता है कि कुछ एयरपोर्ट और डीजीसी ने इस बात की जानकारी दी है कि कुछ फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण से फ्लाइट में इतना बड़ा हादसा हुआ है। जहां पर कुछ लोगों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि फ्लाइट उड़ने के समय पर कुछ देरी के बाद में फ्लाइट के दो जो इंजन रहते हैं जो काम करना बंद कर दिए हैं, लेकिन पायलट को उस बात की जानकारी जब मिलती है तो तुरंत ही स्टेशन से संपर्क करना चाहती है, लेकिन संपर्क करने के बाद में 1 ही 2 बार हेलो हेलो की आवाज़ आती है और संपर्क जो रहता है टूट जाता है और टूटने के बाद में विमान जो रहता है बहुत ही बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। और शिकार होने के बाद में इस हादसे में काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं। देखा गया है कि भारत में ये पहले बार और पहली विमान एयर इंडिया की जो इतने बड़े हादसे में जाकर गिरी है। और कहा जाता है कि ऐसे जो विमानें हैं भारत में कितने बड़े हादसे हो गए हैं, लेकिन देखा जाता है कि इतना बड़ा हादसा पहली बार ही देखा जाता है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आप लोगों को जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि आप लोग जहाँ भी रहो आप अपनी सुरक्षा अपनी ही स्वयं रखें। तो दोस्तों अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आप लोग को जागरूक करना रहता है। कहानी में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।